हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं समन्स ट्रायल। समन ट्रायल होता है जब छोटा मैटर होता है, सजा कम होती है। मैंने इसमें हाईलाइट भी किया है, इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 ईयर, यानी ऐसे मैटर जिसमें सजा बस मैक्सिमम 2 साल तक होती है, समन ट्रायल के फॉर्म में होते हैं। इसमें मतलब प्रॉपर चार्ज फ्रेम नहीं होता, थोड़ा फास्ट ट्रैक समझ लो कि ये थोड़ा फास्ट ट्रैक केसेस के स्टाइल में चलता है, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सिंप्लीफाइड स्पीडी प्रोसीजर होता है, दैट इज द पॉइंट। अब इसमें होगा क्या, इसमें ये होगा जब एक्यूज्ड आएगा तो मैजिस्ट्रेट बताएंगे भैया क्या है तेरी कहानी, तेरे खिलाफ क्या कंप्लेंट है। अगर तू बता, ये कहता है कि मेरे से अपराध हुआ है तो ठीक है, बात खत्म करते हैं, या कोई डिफेंस है तो बता। यहां पर जैसे एक प्रॉपर चार्ज फ्रेम होता है कि ये सेक्शन, ये क्लेम, वो जैसे एक वारंट ट्रायल चलता है सेशन कोर्ट में या किसी भी केस में, तो वहां फिर जब कोई बड़ी सजा मिलनी होती है बंदे को, भाई लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलनी है, तो उसको फिर पूरा एक सिस्टमैटिक वे में लिया जाता है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। यहां थोड़ा सा शॉर्टकट मारने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे समझ लो कि वो ऑफेंस का उसको बता देते हैं और पूछ लेते हैं, हाँ भाई बता तूने गिल्टी क्लेम करना है नहीं करना, क्या चाहता है, कोई डिफेंस देना है नहीं देना है, कोई चार्जेस नहीं बनाते हैं। और वैसे एक और चीज भी है यहाँ पर, इमीडिएटली रिलीज द एक्यूज्ड। अगर जज साहब को लगता है ना कि यार कुछ है नहीं, ग्राउंडलेस कंप्लेंट है, तो वो डिस्चार्ज कर देंगे, उसको छोड़ देंगे। ग्राउंडलेस केसेस, सब्सटेंस ऑफ एक्विजिशन एंड ग्राउंडलेस केसेस, यही थी ना अपनी हेडिंग भी। तो यहां पर देखने की कोशिश करते हैं एक तरह से शुरुआत में समन ट्रायल केसेस में, जहां छोटी मोटी सजा होनी थी साल 6 महीने की, कि हाँ कुछ दम है तो आगे बढ़ाएं, या वो खुद ही कमिट कर रहा है तो फटाफट खत्म करें। तो इस तरह से ये होता है। लेकिन अगर फिर भी लगे कि भाई दम है, अगर उसने गिल्टी क्लेम कर लिया, इफ द एक्यूज एडमिट्स गिल्टी, फिर तो रीजन रिकॉर्ड करके उसको कन्विक्ट कर देंगे, बात खत्म। लेकिन सपोज वो गिल्टी नहीं क्लेम कर रहा, तो एक हाँ ये थोड़ा अलग पॉइंट है, पेटी केसेस वाला। छोटे केसेस है ना जिनमें फाइन लग सकता है, उसमें कई बार ये अलाउ किया जा रहा है कि भाई चलो एक आदमी ने कह दिया हाँ जी मेरे से गलती हुई, और मान लेते हैं कि वो एक कंपाउंडेबल ऑफेंस टाइप था जिसमें तय हो गया कि चलो जी हमने आउट ऑफ कोर्ट सेटल कर लिया और 2000-4000 तक का फाइन लगना है, चलो ठीक है बात खत्म। सो इफ समन्स वाज इशूड फॉर अ माइनर ऑफेंस, कोई भी छोटी बहुत छोटी सी झगड़ा हो गई, छोटा सा झगड़ा हो गया, तो इफ द समन वाज इशूड फॉर अ माइनर ऑफेंस, तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लिया, चलो तो उसमें एक्यूज आए ना आए चलेगा, वो एक चिट्ठी लिख सकता है, यानी कि अपीयर हो जाएगा वो अपने एडवोकेट के थ्रू, और वो जो उसका फाइन का अमाउंट तय हुआ उनका आपस में सपोज वो कर देगा, तो ठीक है, एक तरह से जज उतनी ही सजा सुना देगा। कंपाउंडेबल ऑफेंस है ना, तो चलो ठीक है, और वो बंदा आया भी नहीं और ये केस इस तरह से खत्म हो जाएगा। जो छोटे छोटे केसेस हैं उनको खत्म भी तो करना होता है, कि अगर हर केस पे ऐसे सालों ट्रायल चलाते रहें तो कैसे काम चलेगा। तो जहां छोटी मोटी गलतियां होती हैं, मामला कंप्लेंट की वजह से कोर्ट तक पहुंच जाता है, तो कई बार उसमें इस तरह से मामले को खत्म कर देते हैं। अगर आपको लगा हो कि मैंने जल्दी में ठीक से नहीं बताया तो मैं दोबारा बताता हूं। छोटा मामला है और कोर्ट को लगता है कि हाँ इसमें मुझे सीरियस आगे नहीं जाना, तो बेशक बंदा जिसके खिलाफ है वो नहीं भी आ रहा, लेकिन वो गिल्ट मतलब एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब वो मान रहा है हाँ मुझसे गलती हो गई, और उसका जो फाइन है वो भी वो देने को तैयार है, तो जज साहब अकॉर्डिंगली उसका गिल्ट एक्सेप्ट करते हुए उस पर फाइन लगा देंगे, वो फाइन की पेमेंट कर देगा, बात खत्म हो जाएगी। तो यहां पर भी एक तरह से वो डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन अगर एक्यूज्ड गिल्टी नहीं मानता, वो कहता नहीं मेरी कोई गलती नहीं है, चाहे मामला छोटा भी हो, तो फिर एक तरह से ट्रायल जैसा शुरू हो जाएगा। बेशक हम सम्मन केसेस पढ़ रहे हैं, है ना, हमारी हेडिंग क्या थी भूलना नहीं है, हम पढ़ रहे हैं सम्मन ट्रायल, लेकिन इसमें लास्ट में वर्ड जुड़ा हुआ है ट्रायल। ट्रायल तो है ना, ट्रायल का मतलब ही क्रिमिनल कोर्ट केस है। तो भाई अगर उसने बंदे ने गिल्टी नहीं क्लेम किया तो फिर तो खेल शुरू हो जाएगा। इफ द एक्यूज्ड डज नॉट प्लीड गिल्टी, आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं, अगर उसने गिल्ट क्लेम नहीं किया तो फिर ट्रायल फॉर्मली बिगिन होगा। मजिस्ट्रेट दोनों की बातें सुनेगा, मस्ट हियर द प्रोसिक्यूशन, टेक एविडेंसेस, हियर द एक्यूज, टेक देयर एविडेंसेस, फिर तो वो सारा खेल एक तरह से थोड़ा शॉर्टकट फास्ट ट्रैक होगा, लेकिन होगा। इसमें भी बाकायदा सम्मन होंगे, विटनेस को बुलाएंगे, तुम भी ले आओ, आ जाओ, डॉक्यूमेंट ले आओ, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस देने हैं तो वो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस वाली बात जो हमने पहले डिस्कस की थी वो भी यहाँ हो सकती है, फिर मतलब थोड़ा काम होगा। अब जब दोनों पार्टीज की सारी बात सुन लेंगे, उनके कागज देख लेंगे, तो फिर जज साहब, मैजिस्ट्रेट साहब डिलीवर करेंगे अपना फाइनल ऑर्डर। फाइनल ऑर्डर में क्या होगा, या तो नॉट गिल्टी होगा,
दो ही बातें तो होंगी, या अगर लगता है इफ फाउंड गिल्टी तो उसको सजा दे देंगे। दो ही बातें होनी है, और तो खैर क्या ही होना इसमें, या तो गिल्टी है या नहीं गिल्टी है। नॉट गिल्टी है तो उसको एक्विटल हो जाएगा, छूट जाएगा, और अगर गिल्टी है तो उसको सजा मिल जाएगी। ये तो आप किसी भी केस में इस तरह से लिख सकते हो। अब यहां पर दो बातें लिखी हैं। सपोज एक बंदे ने कंप्लेंट किया और ये मैटर चल रहा था, माना वो कोर्ट में आया नहीं तो फिर भी उसका केस कैंसिल हो सकता है। 30 दिन उसको मिलेंगे वापस आने के लिए। बात पहले भी बताई थी, कंप्लेंट पर जब मैटर कोई चलता है, चाहे वारंट ट्रायल चले, चाहे समरी ट्रायल चले, चाहे समन ट्रायल चले, उसको मौका मिलेगा कि हाँ भैया आजा। नहीं आता तो केस खत्म हो सकता है। दूसरी बात, अगर उसकी डेथ हो गई, कंप्लेनेंट की डेथ हो गई, तो भी केस खत्म हो जाएगा, बंदा छूट जाएगा। अब क्या करोगे? If the case was initiated via private complaint and the complaint fails to show up, आता ही नहीं है, then magistrate may acquit the accused, छोड़ देगा। कंप्लेंट जिसने फाइल की वो खुद ही नहीं आया और अगले 30 दिनों में भी उसका कुछ आता पता नहीं है, तो मजिस्ट्रेट साहब जो है एक्यूज को छोड़ देंगे। लेकिन अगर वो खुद नहीं आया लेकिन उसका एडवोकेट आया तो वो चलेगा, ठीक है। और अगर कंप्लेंट पासिस अवे ड्यूरिंग द ट्रायल, उसकी डेथ ही हो गई कंप्लेनेंट की, तो फिर इस मामले में भी, क्योंकि छोटा मामला है, सीरियस मामला हो तो सजा दिलवाने के लिए मामला हो सकता है कि कोर्ट आगे चलाए, लेकिन ये छोटे मैटर हैं, समन ट्रायल है, छोटे मैटर्स के लिए। तो यहाँ पर अगर कंप्लेनेंट की डेथ हो गई तो यही लिखा है कि फिर उसको एक्विटल दे दिया जाएगा, बात खत्म। कंप्लेनेंट अपनी कंप्लेंट किसी स्टेज पर विड्रॉ भी कर सकता है। अगर उसको लगता है कि छोड़ो, किसी भी स्टेज पर शायद वो आपस में घर में कॉम्प्रोमाइज कर लेगा, दिस दैट, तो इसमें वो अलाउ कर रखा है कि मैजिस्ट्रेट में अलाउ इट। अच्छा चल छोड़, माना जिस बंदे ने कंप्लेंट की थी वो ही विड्रॉ करना चाह रहा है तो अलाउ कर सकते हैं। याद रखना, मैं समन ट्रायल पढ़ा रहा हूँ, ये ऐसे मर्डर वाले केस में नहीं हो सकता कि चल भाई तूने मेरे भाई का खून किया, मैंने तुझे माफ कर दिया, वहां नहीं होता ये सब। ये छोटे मैटर्स में समन ट्रायल जहां पर है, इस मैटर में यह है कि विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट अलाउड है, वहां तो क्राइम अगेंस्ट द स्टेट है, वहां ये सब नहीं होता है। और जज भी किसी भी स्टेज पर जाकर इस केस को बीच में रोक सकते हैं, उनको लगेगा कि ये काम का नहीं है केस। इन समन केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन अपॉन ए कंप्लेंट, यानी कि पुलिस रिपोर्ट थी, द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कैन स्टॉप द प्रोसीडिंग्स एट एनी स्टेज विदाउट गिविंग ए फाइनल जजमेंट, ठीक है। तो अगर उनको लगेगा कि ये केस जो हम चला रहे हैं इसमें कुछ दम नहीं है, पुलिस ने कंप्लेंट तो की थी लेकिन या तो वो कंप्लेंट सफिशिएंट नहीं है, एविडेंस सफिशिएंट नहीं है, जो भी उनको लगेगी प्रॉब्लम, तो वो उस केस में उसको बीच में बंदे को छोड़ सकते हैं। दैट इज द डिसीजन। तो इट अमाउंट्स टू एक्विटल, और अगर विटनेस हो चुके थे तब तो एक्विटल है, और पहले ही छोड़ दिया तो डिस्चार्ज। वो एक टर्मिनोलॉजी का फर्क है, कुल मिला के बंदे को छोड़ देंगे। नाउ पावर टू कन्वर्ट समन केस इनटू वारंट केस। देखो, अगर मान लेते हैं मैजिस्ट्रेट साहब को केस चलाते चलाते लगता है कि भाई ये जो सिंपल सा केस लग रहा था इतना सिंपल है नहीं, तो कॉम्प्लिकेटेड है, और इसमें तो बहुत गहराइयां हैं, इसमें तो बहुत एविडेंसेस, डॉक्यूमेंट्स, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, बहुत कुछ जरूरत पड़ेगी। तो फिर यहाँ तो फास्ट ट्रैक है ना फंडा समन ट्रायल में, तो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं वारंट केस में, और फिर दोबारा अगर जरूरत पड़े तो दोबारा विटनेस बुलाए जा सकते हैं, दोबारा सारी राम कहानी दोबारा हो सकती है। दैट इज द फंडा। लास्ट में जाके ये लिखा है, पावर टू कन्वर्ट समन केस इनटू वारंट केस। बात आई समझ में? तो हो सकता है कि मामला संगीन हो और उसको ऐसे छोड़ रहे हो तो उसको टाइटली पकड़ लिया जाएगा, ऐसे छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। आई होप कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डाउट हो तो नंबरों पे व्हाट्सएप करिए। थैंक यू।